सैकड़ों लोगों ने पुलिस के सामने पालघर में संतों को मार दिया। मोबाइल का जमाना हो, वीडियो भी सबको मिल गया। अभी पुरुलिया में 3 संतों को ये कहो कि उनकी जान बच गई। घटना क्या है? वहां से गंगा सागर तीर्थ यात्रा करने जा रहे थे। गाड़ी रोककर पता पूछा, बस इतना ही खेल हो गया। बहाना क्या कि ये भी बच्चा चोर थे जो पालघर में कहा गया। तो इसके लिए कब आएंगे राम? वो राम एक शरीर में अब नहीं आने वाले। सबके भीतर का जो रामत्व है, उसकी चेतना है अपने धर्म के प्रति, वही जागृत होगा, वही राम आएंगे। और इन अत्याचारियों, अन्याय करने वालों का समय आ गया है। अब उनका बहिष्कार नहीं, सामाजिक रूप से उनका वध होगा। शरीर मारने की बात नहीं हम कह रहे हैं, सामाजिक रूप से बहिष्कार ने वध, मतलब कहीं न टिके कहीं न दिखे। ये समय लाना पड़ेगा। प्रकृति नियति तो लाने ही वाली है, लेकिन हम अगर कहते रहे हम क्या करेंगे, न सोचो अकेली किरण क्या करेगी, तिमिर में अकेली किरण ही बहुत है। परिवर्तन के बिना न होता विभीषिका का नाश, मूर्धन्यो जागो मुर्दों से रही न कोई आस। कश्मीर में जो हालत हुई, और आज हम उसे कश्मीर फाइल देखते हैं, उसका भी विरोध करने वाले मिल जाते हैं। लाखों लोग अपना घर छोड़ के चले गए, लाखों लोग मारे गए। वो सच्चाई इतने दिनों के बाद दिखाई जा रही है, तो भी उसका विरोध करने वाले हैं। किस मिट्टी के बने हैं? अब तो कहीं बंगाल फाइल न बनाना पड़े, जितना अत्याचार हो रहा है। और कब तक ये चलेगा? तो कहते हैं कि भगवान का अवतार साधुओं की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, असुरों के विनाश के लिए होता है। नारद जी ने भगवान नारायण से एक बार पूछा कि कलयुग में कैसे अवतार लेंगे, तो उन्होंने कहा, निराकारत्व हेतुश्च प्रेरणा कर्तुम ईश्वरा शरीरिणी गृह्णामि गति संचालने तथा, कि मैं निराकार में ही रहूंगा, लेकिन सबके मन में प्रेरणा, मेरा काम खुद काम करना नहीं है, लोगों को प्रेरित करना, क्योंकि सबके अंदर मैं ही हूं। यहां कथा चल रही थी कि सती जी के मन में शंका हुई, तो भोलेनाथ कहते हैं कि जो तुमरे मन अति संदेह हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो। यदि आपके मन में इतना संदेह है, तो जाइए परीक्षा ले लीजिए। उन्होंने सोचा ये अच्छा रहेगा, अभी इस बनवासी की पोल खोलती हो। बड़े सच्चिदानंद परम धाम आए हुए हैं, पत्नी खो गई है, वन वन में भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। मैं सीता जी का रूप बना के जाती हूँ, और ये तुरंत कहेंगे सीते आप यहाँ, और मैं पूरे जंगल में ढूंढ के आ रहा हूं। वो गई तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हो ही सो जो राम रचि राखा, खो करे तर्क बढ़ा वैसा का। अस्क ही लगे जपन हरिनामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। ऐसा बोलकर भगवान का नाम जपने लगे। सती जी वहां गई जहां भगवान थे। सती जी ने सुंदर सीता मैया का रूप बनाया, बहुत उत्साहित है, अंदर से प्रसन्न है कि अभी पता चलेगा कितने बड़े परमात्मा आए हैं। जैसे ही निकट गई, भगवान ने हाथ जोड़ा और कहा
जोरी पानी प्रभु किन्न प्रणामो, पिता समेत लिन्न निज नाम। हाथ जोड़ के प्रणाम किया और कहा, देवी मैं राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूं और ये मेरा भाई छोटा अनुज लखन है। कहे बहोरी कहां वृषकेतु, हे देवी भोलेनाथ कहां है? विपिन अकेली फिरही के ही हेतु, इस वन में अकेले कैसे आप भ्रमण कर रहे हैं? उनको लगा ये पहचान नहीं पाएंगे, सीता ही समझेंगे। वो तो भगवान थे, पहचान ही लेते। आम आदमी भी पहचान लेता, आप कहेंगे कैसे पहचान लेता? कोई भी पत्नी इतने दिन खोने के बाद मिलेगी अथवा ऐसे भी मिलेगी तो भारतीय संस्कृति में पत्नी पहले पति को प्रणाम करती है। और यहां वो आके खड़ी हो गई, पति देव प्रणाम कर रहे हैं। आम आदमी भी पकड़ लेगा कि ये नहीं, ये सीता जी नहीं हो सकती, कोई और है। लेकिन आम आदमी ये नहीं पहचान पाएगा कि कौन और है। और तो समझ लेंगे, लेकिन कौन है ये? तो कहते हैं, कहो बहोरी कहां वृषकेतु, विपिन अकेली फिरही के हेतु। शिव जी कहां है? आप अकेले कैसे घूम रही है? इतना सुनना था कि चक्कर आने लगा। सती जी गिर गई। जह चितवई तह प्रभु आसीना, सेवहि सिद्ध मुनीश प्रवीणा। जहां देखती है वहीं भगवान दिखाई देते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता उनकी सेवा में लगे हुए हैं। आरती हो रही है, लोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं। ये देख के उनको चक्कर आ गया, घबरा गई। जैसे ही चलने की कोशिश की, हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मूंद बैठी मगमाए। हृदय में कंपन है, तन की कोई सुध नहीं, पता नहीं। और आंखें बंद करके बैठ गई। जब भोलेनाथ के निकट गई, समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लिन्ह परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। गई समीप महेश तब, शिव जी के निकट गई। हंसकर पूछा भोलेनाथ ने, हे देवी आपने कैसे परीक्षा ली? तो झूठ बोल दिया। कहते, कछु न परीक्षा लिन्न गोसाई, किन्न प्रणाम तुम्हारे। मैं भी गई और वहां जय सच्चिदानंद जग पावन बोलकर प्रणाम किया। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। शिव जी ने देखा कि एक तो सीता मैया का रूप धारण किया, दूसरा झूठ कि बोल रही है, परीक्षा ही नहीं लिया। एतन सती भेंट मोहिनाही, शिव संकल्प किन्न मन माही। अब इस शरीर से सती जी को भेंट नहीं होगा। शिव जी ने मन में संकल्प कर लिया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, तालियां बजने लगी। सती जी ने पूछा कि ये किस बात के लिए उत्सव हो रहा है? शिव जी ने कहा, कोई बात नहीं, ऐसे ही। और हिमालय कैलाश पर्वत चले गए, दोनों गए। भगवान शिव महादेव हैं। एक झूठ और एक अविश्वास से उनकी गृहस्थी टूट गई तो साधारण लोगों के गृहस्थी का क्या होगा, जहां झूठे लेना झूठे देना। दोनों को पता है कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन समझौता इतना तगड़ा है कोई बताएगा नहीं। झूठ का ही व्यापार है। एक बार
एक ट्रेन में पिता और पुत्र जा रहे थे। बच्चा छोटा था, 5 साल का। जब भी कोई स्टेशन आए तो बालक बोलता, मुझे समोसा खाना है, पिताजी ला के दे देते। कभी अगला स्टेशन आए तो बालक बोलता, मुझे रसगुल्ला खाना है, तो ला के दे देते। पूरे बोगी के लोग हैरान थे कि क्या पिता और पुत्र का प्रेम है। बेटा जो बोलता है पिताजी पूरा करते हैं। लोग जैसे स्टेशन आने वाला था, इंतजार में ऊपर के बर्थ से भी झांकने लगे कि अब क्या मांगेगा। बेटे ने कहा, मुझे मिठाई खिलाओ। बाप ने कहा, नहीं खिलाऊंगा। उसने कहा, नहीं खिलाओगे, बता दूंगा। अब लोग कहने लगे कि ये क्या छुपाया आपने, जो बेटा धमका रहा है, बता दूंगा। बोले, ये क्या बताएगा, मैं ही बता देता हूं। ये कितने साल का है? लोगों ने कहा 5 साल का होगा। बोले, नहीं, ये 18 साल का बौना है। ये देखने में 5 साल का लगता है। मैंने इसकी हाफ टिकट खरीदी, तब से ये धमका रहा है, मिठाई खिलाओ नहीं तो उम्र बता दूंगा। अब मिठाई खिलाओ नहीं तो टीटी को उम्र बता दूंगा। आधे पैसा बचाने के चक्कर में 4 टिकट का पैसा खर्च हो चुका है। तो एक गलती, एक झूठ कई बार बहुत खर्च करवा देता है। और एक झूठ को छुपाने के लिए न जाने कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। और उस झूठ को बचाने के लिए फिर एक झूठ से दूसरा झूठ, और दूसरे से तीसरा। और फिर वो आदमी अगर सामने कहीं मिल गया जिसके लिए आपने बोला है झूठ, और 2 आदमी बात कर रहे हो, तो लगता है कहीं बता तो नहीं दिया, कहीं पता तो नहीं चल गया। टेंशन बहुत होता है, इसलिए बीपी भी हाई होता है। झूठ इंसान क्यों बोलता है? भय के कारण। बच्चा माता पिता से डरता है कि पिटाई करेंगे, इसलिए झूठ बोलता है। पत्नी पति से डर से झूठ बोलती है, और पति पत्नी से डर से झूठ बोलता है। कर्मचारी अधिकारी के डर से झूठ बोलता है। तो डर के कारण ये पूरा झूठ का व्यापार चल रहा है। और जब से मोबाइल आया तब से तो खुलेआम हो गया कि है कहीं, बोल दिया पहुंचने ही वाले, पंडाल के पास ही खड़े हैं। बोले, हम भी वहीं खड़े हैं। और है कहां? टीपू दाना, वहां चले गए हैं। इतना झूठ चलता है। अब तो हमने सुना कि पत्नी लोग इंक्वायरी करती है कि ऑफिस से चले कि नहीं। बोले, हां चल दिए। और क्या पूछते हैं? चल दिए तो हॉर्न बजा के बताइए, गाड़ी में है या बाहर। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। तो इसका भी उपाय ढूंढ लिया। एक नई शादी होके आई, और जैसे ही वो बैंक में काम करता था, जाए ऑफिस, वहीं से फोन करे पत्नी को, और सब ठीक है? बोले हाँ। तो घर में ही हो ना? हाँ, किचन में। तो जरा मिक्सी चला के दिखाओ। तो चला देती थी। और उसको कुछ पढ़ाई करनी थी, और घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तो रोज मिक्सी चलता था। एक दिन वो आ गया, पति आ गया। 1 घंटे बाद ही देखा पत्नी तो है ही नहीं। तो नौकर से पूछा, बोले आप जैसे जाते हैं वो चली जाती है। वो जाती थी प्रशिक्षण केंद्र में। तो बोले मिक्सी? तो बोले साथ में लेके जाती है। मिक्सी लेके घूम रही है बेचारी। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। जलुपय सरिस बिकाय, देखो प्रीत की रीत भली, बिलग होई रस जाय, कपट खटाई परत पुनी। पानी भी दूध के भाव बिकता है, अगर दोनों को मिला दिया जाए।
और कपट की खटाई डाल दे थोड़ी सी तो पानी अलग और छेना अलग। तो पानी भी उसके पनीर के भाव बिकेगा? नहीं बिकेगा। जिंदगी ऐसे ही है, अगर दो लोगों का मिलाप है, प्रेम है, निश्चलता है, तो एक भाव दोनों बिकते हैं। और भाव का मतलब कीमत भी होता है, और भाव का अर्थ हृदय का स्तर भी होता है कि मन में आपके क्या भाव है, किस भाव से आपने ये काम किया। आपका भाव ठीक नहीं रहा होगा, हमारे कहने का ये भाव नहीं था, कहते ना लोग कि क्षमा करें आपको बुरा लग गया, हमारे कहने का ये भाव नहीं था। और एक भाव, सब्जी किस भाव, आलू किस भाव भाई, टमाटर किस भाव, ये सब भाव कीमत है, मूल्य है। तो पानी भी दूध के भाव बिक जाता है अगर मिला हुआ रहे। और संबंधों में अगर कपट आ गया, अविश्वास आ गया, तो संबंध का भाव दोनों का बदल जाता है। तो इतने बड़े महादेव के परिवार में एक छल के कारण, एक अविश्वास के कारण भोलेनाथ ने कहा परमात्मा है, उन्होंने विश्वास नहीं किया, संबंध टूट गया। तो साधारण लोगों की गृहस्थी का क्या होगा? उधर सती जी बहुत दुखी है, भगवान भोलेनाथ समाधि में है। यही विधि दुखित ब्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु विनाशी, तजी समाधि शंभु विनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। जाने वो सती जगत पति जागे, जाने वो सती जगत पति जाए। शंभु पद वंदन कीना, जाए शंभु पद वंदन कीना। सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। बीते संबत सहस सतासी, 87,000 वर्ष गुजर गए। शिव जी ने समाधि तोड़ी, राम नाम का सुमिरन करने लगे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने वो सती जगत पति जागे। सती जी ने जान लिया कि महादेव जाग गए हैं। जाई शंभु पद वंदन कीना, शिव जी के चरणों में वंदन की। उन्होंने सामने बैठने के लिए आसन दिया, साथ में बैठने के लिए नहीं दिया। अगर वो अर्धांगिनी मानते तो साथ में बिठाते, लेकिन अब तो त्याग कर दिया है, इसलिए सामने बिठाया। तभी देखा आकाश मार्ग से बहुत सारे देवता अपने अपने विमान पे चले जा रहे हैं। सती जी ने पूछा कि ये देवता कहां जा रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा कि ये सब हरिद्वार जा रहे हैं, कनखल। आपके पिता बहुत बड़ा महायज्ञ कर रहे हैं, उसी यज्ञ में सभी देवता जा रहे हैं। कहा हम नहीं जाएंगे। बोले नहीं, हम नहीं जाएंगे।
क्यों नहीं जाएंगे? तो हमारा उनसे बैर है, हमारे कारण ही तो उन्होंने ये यज्ञ रखा है। तो बोले पिता हैं, आपके ससुर हैं, भले ही कुछ घटना घट गई हो लेकिन जाना चाहिए। कहते हैं कि यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाए बिनु बोलेहु न संदेहा। मित्र प्रभु पिता गुरु के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होए। यदि कोई विरोध है तो वहां जाने से कल्याण नहीं अकल्याण होगा। घटना क्या थी, हुआ क्या था? शिव जी जब दक्ष को प्रजापति का पद दिया गया तो सारे देवता वहां आए, 33 कोटि देवता आए। उनमें से 32 करोड़ 99 लाख 99 हजार 999 सब उठ के खड़े हो गए उनके सम्मान में। लेकिन भोलेनाथ समाधि में बैठे रहे। ये देखकर दक्ष को बड़ा क्रोध आया कि मेरा ही जमाई वही सम्मान नहीं कर रहा, जबकि परंपरा तो यह है कि जमाई का सम्मान ससुर जी करते हैं। लेकिन यहां ससुर जी ही नाराज है कि जमाई उठ के मुझे प्रणाम क्यों नहीं कर रहा। और उन्होंने उसी गुस्से में ये यज्ञ रखा कि मैं भी यज्ञ करूंगा और इसे नहीं बुलाऊंगा। कई संत तो ये कहते हैं कि मनुष्य के एक वर्ष के बराबर 365 दिन के बराबर देवताओं का एक दिन होता है। हजारों साल देवता अपने पद पे रहते हैं तो ब्रह्मा जी का एक पल होता है। और ब्रह्मा जी चारों युग हजारों बार गुजार ले तो शिव जी का एक पल होता है। इतने में कितने दक्ष आए और गए, उनको क्या क्या। सीटी बोले हाथी से, उनकी सेना चींटियों की चलती है एक साथ। बोले हाथी तुमने मुझे नमस्कार नहीं किया, 1 लात मारूंगी। तो हाथी को क्या फर्क पड़ता है। यहां खेल ये है कि दक्ष, हर आदमी के अंदर एक दक्ष है। दक्ष शब्द का अर्थ ही होता है जो कुशल हो किसी कार्य में, इंटेलेक्चुअल हो, दिमाग वाला हो, बुद्धिमान आदमी दक्ष होता है। तो इस संसार में बुद्धिमान आदमी कभी सुखी नहीं हो पाता। अपने अति बुद्धि के कारण वो हमेशा दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि भूतकाल की चिंता सताती रहती है। भूतकाल में क्या हुआ था वो याद सताती है भूतकाल की, और भविष्य की चिंता सताती है, तो बेचारा दुखी रहता है। एक सेठ जी के यहां उनके गुरुजी आए। गुरुजी आए तो सेठानी जी बड़े प्रसन्न होकर उनका चरण धोने आई और बहुत खुश थी। तो गुरुजी ने पूछा बेटी सब ठीक है? तो बोले हाँ सब ठीक है, 30 लाख का फायदा हुआ है बिजनेस में। तो बाबा भी सोचे कि चलो आश्रम में कुछ दक्षिणा ज्यादा जाएगा। बहुत खुश हो गए। तभी देखा कि सेठ जी बहुत दुखी मन से चले आ रहे हैं। पूछा कि क्या बात है? व्यापार तो आपका ठीक चल रहा है। बोले कहां, खाक ठीक चल रहा है, 50 लाख का घाटा हो गया। बोले 50 लाख का घाटा? आपकी पत्नी तो बोल रही थी कि 30 लाख का फायदा हुआ है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि 50 लाख का घाटा हुआ? तो कहने लगे गुरुदेव मैंने सोचा था 80 लाख का फायदा होगा, लेकिन सिर्फ 30 लाख का फायदा हुआ, तो 50 का घाटा तो हो गया ना। मैंने सोचा था कि इतना फायदा होगा, लेकिन केवल 30 लाख का ही फायदा हुआ। बहुत दुखी हो, नींद नहीं आ रही है। ये बुद्धिमान आदमी है। एक आदमी बड़ा दुखी बैठा था। बोले क्यों दुखी हो? बोले मैंने सोचा था कि मैं राजा हो जाऊंगा, नहीं हुआ।
तो बोले घर बैठे सोच लिया। बोले हाँ सोच लिया था। इसी टाइप का है मैं कि सोच लिया और दुखी हो गए। तो जितने अति बुद्धि वाले हैं वो दुखी रहते हैं। 1000 आदमी की जनसंख्या में से यदि 999 लोग आपका सम्मान कर रहे हैं, एक ने नहीं किया, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, 999 के उस सम्मान के उत्साह और आनंद का लाभ हम नहीं उठाते। एक ने गाली क्यों दिया? मर जाऊंगा, पूरी जिंदगी लगा दूंगा इसी के लिए। नेता और साधु दोनों के लिए ये बात है कि मान के चले कि 200 आदमी आपकी प्रशंसा कर रहे हैं तो 50-25 तो गाली देने वाले भी होंगे। सामने भले न दे, पीछे में जरूर देते होंगे। और वो सहने की क्षमता हो तभी इस फील्ड में जाए। सती जी ने बहुत जिद किया कि मुझे तो जाना है, मां से मिले बहुत दिन हो गया, वहां जाने पे बहनों से मुलाकात होगी। जिद करके सती जी गई। सुंदर यज्ञशाला बनी है, यज्ञ मंडप है, हवन कुंड लगे हैं, ब्रह्मचारी वटुक सामग्री पहुंचा रहे हैं, ऋषि मुनि वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। आप लोगों की बात की आवाज यहां तक पहुंच रही है। आप लोग जो बात कर रहे हैं वो यहां तक आ रही है कि क्या बात कर रहे हैं, सुनाई पड़ रहा है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जब भी जरूरी मीटिंग हो, कृपया ध्यान दीजिए आप लोग, बहुत जरूरी हो तो थोड़ी देर के लिए बाहर निकल के बात कर लें। यहां ये अनुष्ठान है। आप सोच रहे बहुत लोग हैं तो उनका ध्यान उधर होगा। साफ साफ यहां तक सुनाई पड़ रहा है कि क्या वार्ता हो रही है। तो या तो हम सुन ही सकते हैं या बोल ही सकते हैं। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। सती जी गई। यज्ञ में सारे देवताओं के लिए स्थान था, शिव जी के लिए कोई स्थान नहीं था। सती जाए देखेऊ तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। कहीं भी शिव जी का भाग नहीं था। ये देखकर बहुत क्रोधित हो गई कि मेरे पति का इतना बड़ा अपमान मेरे ही घर में है। अब कोई भी बचेंगे नहीं। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताव पिताओ। हे सभासदों, हे मुनियों, सुनो। जिसने भी शिव जी की निंदा की हो या सुनी हो, वो सब भली भांति पछताएंगे। मेरे पिता तो और भी पछताएंगे। और ये बोलकर सती जी ने अपना प्राण त्याग दिया। कहते हैं योग अग्नि में जल गई, कोई कहता है कुंड में कूद गई, जो सती कुंड बना हुआ है।